बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बच्चे पढ़ा था पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी मूव करिए सर्कल में और बॉडी ने मूव किया फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ये रेडियस की लाइन है, रेडियस वेक्टर है, डायरेक्शन हम ले रहे हैं सेंटर से अवे। जब बॉडी मूव करती है तो ये रेडियस वेक्टर, रेडियस की लाइन कुछ एंगल बनाती है सेंटर के साथ। ये जो एंगल सेंटर के साथ बनता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी दो तीन डेफिनेशन है। पहले तो ये है कि एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर या इसके व्यू में कह सकते हैं, जब बॉडी ने ए बी तक मूव किया तो ये एक आर्क है, ए बी आर्क है। ये ए बी आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of circle is also angular displacement। इसे भी angular displacement कहते हैं। गोया angular displacement is simply angle, not distance, but it is angle। इसके यूनिट रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? आम वेलोसिटी क्या होती है? जबकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, और लीनियर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय थीटा। किसे शो करते हैं इसको? थीटा ओमेगा से शो करते हैं। ओमेगा, ये ओमेगा है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जबकि आम वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके यूनिट भी तीन हैं। थीटा का यूनिट रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड एंड डिग्री पर सेकंड। सो ओमेगा इज डिटरमाइंड बाय रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड एंड डिग्री पर सेकंड। इनमें जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट कौन सा था? रेडियन। रेडियन ऐसे यूनिट है, डिग्री और रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि रेडियन ऐसे यूनिट है। एंगुलर वेलोसिटी का भी ऐसे यूनिट कौन सा होगा? रेडियन पर सेकंड। इसकी डिफरेंट फॉर्म आप चेक कर लें। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। जबकि जो एवरेज हम लेते हैं वो रेशो होती है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। टोटल की रेशियो को एवरेज कहते हैं
और जो इंस्टेंटेनियस है किसी भी लम्हे में उसमें टाइम इंटरवल शॉर्ट लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे में जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी वो उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर। Direction of angular velocity is determined by right hand rule। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से लेते हैं। इसके लिए राइट हैंड रूल क्या है? बॉडी मूव करिए सर्कल में, ये सर्कल का सेंटर है, बॉडी मूव करिए फ़र्ज करें एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ़ यू रोटेट फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करें तो जो थंब है इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन जो होती है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग axis of rotation. So if body is moving in anti-clockwise direction then angular velocity is outward, and if body move in clockwise direction, अब clockwise में आप फिंगर को ऐसे रोटेट करें then angular velocity will be inward, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। So for anti-clockwise it is along axis of rotation in outward direction, एंड इन क्लॉकवाइज मोशन इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग है और इनवर्ड होती है। फर्ज करें ये फ़ैन चल रहा होता है, सीलिंग फ़ैन चल रहा है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है? ये रॉड के साथ बंधा होता है, ऐसे चल रहा होता है। जो रॉड की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होती है। तो फ़ैन ऐसे मूव कर रहा है, जो रॉड लगा होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस रॉड के अलॉन्ग होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड का डिपेंड उसकी मोशन पर है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। फर्ज करें बॉडी ने मूव किया from A point to B point through very short distance delta s, angle subtended is delta theta, radius of circle is r। अगर डेल्टा t बहुत शॉर्ट हो तो हमने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक ताल्लुक पड़ा था, डिवाइडिंग बाई टाइम पे डिवाइड कर लें, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल वेलोसिटी बन गई, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी बन गई। तो ये ताल्लुक है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ताल्लुक था। वेक्टर फॉर्म में यूँ लिखते हैं, जब दो वेक्टर का आंसर भी वेक्टर हो तो उनके दरमियान क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर का आंसर भी वेक्टर हो उनके दरमियान क्या लगाया जाता है? क्रॉस। इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? नॉर्मल टू बोथ टू वेक्टर्स, एंगुलर वेलोसिटी और आर, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो अगर डेल्टा टी स्मॉल हो तो हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, अलॉन्ग टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, सर्कल के साथ टेंजेंट बनाती हुई जाती है, ये रेडियस है।
तो v और r के दरमियान एंगल क्या होता है 90। एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इधर है, तो v का एंगल w से भी क्या होता है, ओमेगा से भी क्या होता है 90, क्योंकि ओमेगा इस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जो वेलोसिटी है वो r से भी 90 है, वेलोसिटी ओमेगा से भी 90 है। सो वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन formed by angular velocity and displacement. एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ा था। आम एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity is angular acceleration denoted by alpha। इसको अल्फ़ा से शो करते हैं। सो अल्फ़ा इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह आर्म एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। नीचे एक और टाइम है, सो यूनिट इज़ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। सो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग रेट ऑफ अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। अगर तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी किधर है, अलोंग एक्स ऑफ रोटेशन है, तो अल्फ़ा भी इधर होगा। इफ़ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, कमी हो रही है, तो रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तब इसकी डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन इसकी भी बाय राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं, मगर डायरेक्शन का डिपेंड एंगुलर वेलोसिटी पर भी होता है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कब होता है, व्हेन देयर इज़ सम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक फ़ैन है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जिस तरह हमने पढ़ा डेल्टा v इज़ इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, डेल्टा t पे डिवाइड कर लें, तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज़ इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीसरा ताल्लुक है। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अल्फ़ा क्रॉस आर, यहाँ भी दो वेक्टर का आंसर वेक्टर है, तो इनके दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ नॉर्मल टू बोथ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आर को हम वेक्टर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। सो अल्फ़ा इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस। तो हमने तीन रिलेशन पढ़े, याद रखिएगा, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। इसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को आप चेक करें,
जिस तरह S इज इक्वल टू आर थीटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये लीनियर मोशन के लिए है, व्हेन बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अगर इसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हर जगह लीनियर के बजाय एंगुलर पुट कर लें, S बराबर वी टी, ये इक्वेशन है। अब इसको कन्वर्ट करें, S लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, V की जगह ओमेगा टाइम, तो आप S इज इक्वल टू वी टी को थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। इससे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी, ए की जगह अल्फ़ा और वी की जगह ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो इस चैप्टर में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन है। जब बॉडी की मोशन सर्कुलर ट्रैक में होती है तब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। इसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।